अभी पंचायती राज में भी आप सब लोग जानते हैं कि पहले का जो पंचायती राज सिस्टम जो अरुणाचल में स्टार्ट होके किस काम तक वो लोग ने कंट्रीब्यूट कर पाया। अभी यहाँ में भारतीय जनता पार्टी आने का बाद में और जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर आप लोगों को करने का बाद में, और जो पहले 3 टायर सिस्टम जो था, काफी कंफ्यूजन एक सिस्टम था। हमारा यहाँ प्रदेश का पॉपुलेशन काफी कम है, उस आधार पर जो 2 टायर सिस्टम में बनाने का बाद कितना इफेक्टिवली आप लोग डिलीवर कर पा रहा है, और साथ साथ स्टेट ऑन रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत पर आप लोगों को 10% हमने जो वादा किया था लास्ट ईयर ऑलरेडी आप लोगों को 123 करोड़ पंचायत राज डिपार्टमेंट को हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें से 70% जो था वो बेसिक ग्रांट के रूप में आप लोग ने काम किया है, और 30% जो बचा हुआ है वो परफॉर्मेंस ग्रांट का आधार पर आप लोगों को दोबारा फिर रिलीज किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारा सहयोगी बमाम फिलिप साहब ने और कहा है कि लास्ट ईयर का शायद 30% अभी तक परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में आप लोगों को रिलीज नहीं किया, उसका ऑलरेडी एक कमेटी बना चुका है। तो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 30% आप लोगों को ग्रांट किया जाएगा। और इस साल का जो बजट है अपना राज्य का बजट, उसमें से आप लोगों को बजट में भी आप लोग ने सुना होगा करीबन 143 करोड़, रफली 143 करोड़ का इस बार फिर अपना स्टेट और रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू से आप लोगों को दिया हुआ है। तो 143 करोड़ इस साल का आप लोग को मिल जाएगा, और लास्ट ईयर का जो 30% जो परफॉर्मेंस ग्रांट है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। अभी देखिए, हम सब लोगों को बहुत सिक्योराइज वे में हम लोगों को काम करना ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली देखा जाने से हम सब का फंड्स का हम लोगों का कमी नहीं है। कमी है तो हम लोगों का ग्रास रूट लेवल में हो या हाई लेवल में सरकारी लेवल में हो, प्रॉपर प्लानिंग का हम लोगों का पास डेफिसिट है। डेफिसिट पहले भी रहा है, काफी हद तक हम लोग ने सुधार दिया है, मगर अभी भी काफी डेफिसिट है हमारा प्लानिंग प्रोसेस में। तो अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है गांव। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 6-7 सालों में मैं हमेशा अक्टूबर से मार्च तक पूरा प्रदेश का मैं टूर करता हूँ। अभी तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था इतना बार में पहुंच चुका हूँ, जितनी भी जो सर्कल ऑफिस था बहुत बार में पहुंच चुका हूँ। अभी तो मैं गांव तक में जाके टूरिंग कर रहा हूँ। अभी हम सबका जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबका ये लक्ष्य है कि हमारा गांव को और कैसे हम लोग सस्टेनेबल मोड में हम लोग लेके आना है। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमारा ईस्टर्न अरुणाचल जो अंजो सेक्टर है, अंजो डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट गांव काहो विलेज में जाके उन्होंने एक रात वहां में बिताया। वहां में बैठ के पूरे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हमारा खास करके तिब्बत के साथ में जो बॉर्डर शेयर करते हैं, और भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उस पूरा प्रोजेक्ट का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूरा देश भर में हमारा काहो विलेज से, किबिथु सेक्टर से हम अमित शाह जी ने वहां पे लॉन्च किया। तो भारत सरकार का फोकस अभी हमारा गांव की तरफ बढ़ रहा है। जो गांव की तरफ सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फोकस जो बढ़ रहा है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हमारा आज यहाँ ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट भर से ऑफिसर्स लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी डिप्टी कमिश्नर्स लोगों को भी मैं हमेशा कहता हूँ, अभी हम लोगों को वाइब्रेंट विलेज हम लोगों को डेवलप करना है। अपने गांव किस प्रकार से होना चाहिए, एक मॉडल गांव। अब यहाँ पार्किंग लॉट में एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को डिस्प्ले करने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से कोशिश किया है। लंच ब्रेक में हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप लोग देखिए कि गांव किस प्रकार से होना चाहिए, उस गांव में क्या क्या फैसिलिटीज होना चाहिए। और ये फैसिलिटीज का एक बड़ा एक चार्ट बनाया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग स्कीम्स। इन सारा स्कीम्स जो है हर एक गांव में लागू होना चाहिए। और इस चार्ट में तो अभी मैं मिनिस्टर साहब हम दोनों डिस्कस कर रहा था कि हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का कंपोनेंट यहाँ अभी मिसिंग है। उसका बावजूद भी चार्ट इतना बड़ा हुआ है, बहुत सारा सेक्टर्स का स्कीम है। तो पंचायती राज आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी नया जो मॉडल होगा, मैं हमेशा आप लोगों को बोल के आया हूँ कि राज्य सरकार का पास में पैसा का कमी नहीं है।
हम लोगों को सिंक्रोनाइज करके हम लोगों को काम करना ये बहुत जरूरी है। कन्वर्जेंस मॉडल में, कन्वर्जेंस मॉडल इज ए वेरी इफेक्टिव मॉडल। साइलोस में डिपार्टमेंट्स लोग काम करने से उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। पंचायती राज अलग से काम करेगा, फिर आरडी का कुछ काम आएगा वो अलग से काम करेगा, एमएलए लेड का कुछ फंड आएगा वो अपना एग्जीक्यूटिव एजेंसी अलग से काम करेगा, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री का अलग अलग वो लोग साइलोस में काम करेगा। फिर एसआईडीएफ का काम होता है वो अलग से करके जाने से काम दिखता नहीं है। तो प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी हमारा जिला परिषद जेडपीएम्स और जेडपीसी और डिस्ट्रिक्ट के हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ऑफिसर है डिप्टी कमिश्नर और उनके साथ जितने भी जो लाइन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ ऑफिसर्स, आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल में आप लोग प्लानिंग करते हैं। और जिस हिसाब से जो ग्राम सभा जो बैठते हैं वहां का ऑफिसर जो मेंबर सेक्रेटरी जो है जाके ग्राम सभा को कंडक्ट कराना है और जो आप लोगों का जीपीडीपी जो बनाता है उसमें किस प्रकार से होना चाहिए। वहां का जो लोकल एमएलए है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए है, एमएलए लेड से एमएलए फंड से कैसे सिंक्रोनाइज हम लोग कर पाते हैं प्रोजेक्ट को लेके। और सरकार की ओर से हम तो एसआईडीएफ भी देते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। छोटा फंड चाहिए तो एमएलए लेड को आप लोग वहां से यूज कर सकते हैं क्योंकि एमएलए लेड में कुछ ऐसे सीमा नहीं है। अगर बड़ा फंड चाहिए तो एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करके 20 लाख से अधिक आपको फंड चाहिए तो एमएलए साहब को बोलिए कि इसको एसआईडीएफ से हम लोगों को कन्वर्जेंस करके दीजिए। सो इस प्रकार से एक जॉइंटली एक इफेक्टिवली हम लोगों को प्लानिंग करना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए अभी लास्ट ईयर से जो स्टेट ओन रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू से आप लोगों को जो 123 करोड़ जिसमें से 70% जो डिस्बर्स किया, एक वीडियो भी हम लोग ने देखा कि कहीं कहीं अलग अलग किस्म का प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया हुआ है। इस प्रकार से आने वाला दिनों में आपका 15 फाइनेंस कमीशन का जो एफएफसी ग्रांट आप लोगों को मिल ही रहा है। इसके बाद स्टेट ओन रिसोर्सेज से भी बहुत हेवी ग्रांट आप लोगों को मिल रहा है। पूरा कन्वर्जेंस करके एमएलए लेट है, एसआईडीएफ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो स्कीम है, कन्वर्जेंस मॉडल में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का गांव वो आगे बढ़ेगा। केवल शहर आगे बढ़ने से मैं कभी नहीं मानता हूं कि हम लोग डेवलप हुआ है। यहाँ आज कैपिटल एरिया में अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने बना दिया। ये हॉल देखिए, इसको हम लोग बनाया, असेंबली बिल्डिंग देखिए, वन ऑफ द बेस्ट है पूरा कंट्री में, उसको हम लोग ने बनाया, सिविल सेक्रेटरीट को हम लोग ने बनाया, रोड्स देखिए पूरा हम लोग बना रहा है। तो सिटीज में डेवलप होके अगर मुख्यमंत्री का हिसाब से मैं बोलूं कि अरुणाचल डेवलप हो रहा है तो मैं गलत हूं। मैं तो भी दावा के साथ बोल सकता हूं कि जब हमारा फर्स्ट विलेज, बॉर्डर विलेज जब डेवलप होगा, हर एक गांव जब डेवलप होगा तो मैं क्लेम कर सकेगा कि अरुणाचल प्रदेश वाकई में डेवलप अभी हुआ है। और इस डेवलपमेंट के जर्नी में पंचायती राज का बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक रोल है। अभी हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसको हम लोग ने विटनेस किया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में आपका पंचायती राज का हर एक एक्टिविटीज के बारे में उसमें वहां पे अपलोड किया जाएगा और इसका अपलोड भी अपना एरिया में हम लोगों को खुद को ही हम लोगों को करना होगा। तो इससे हम लोग का पैरामीटर हम लोग को पता चलता है। डाटा एंड आपका परफॉर्मेंस, डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप काम करें तो आपका पास डाटा होना चाहिए। आपको एक डाटा अपना दूसरा डाटा के साथ कंपेयर करने के लिए आपके पास फिगर्स होना ये बहुत जरूरी है। तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से हम लोगों का अरुणाचल का पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे पूरा देश के पंचायती राज के साथ में, नॉर्थ ईस्ट के साथ में, हर एक स्टेट्स के साथ में हम लोग कंपेयर कर पाएगा। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम सबको पता है आज पंचायती राज पूरे अरुणाचल प्रदेश से आया है। यहाँ पे 26 जनजाति और 100 से भी अधिक जनजाति ट्राइब्स हम लोग बिलोंग करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत यूनिक एक राज्य है, इतना सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी हमारा जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है पूरा वहाँ पे पूरा एक दिन वहाँ रख के हम लोग ने मीटिंग किया और मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट का पैरामीटर्स मैंने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाया। 5-6 पैरामीटर्स हम लोग ने सेलेक्ट किया था, जैसे कि हेल्थ को लेके, और हेल्थ में लेके जैसे क्रोनिक डिजीज होता है, हार्ट डिजीज के बारे में, किडनी डिजीज के बारे में, लिवर डिजीज के बारे में। और एजुकेशन में हम लोग ने लिया कि सेकेंडरी में आपका
पास रेशियो कितना है, हायर सेकेंडरी में आपका पास रेशियो किस प्रकार से है, और ड्रग्स का भी हम लोग ने फिगर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया, और साथ साथ और भी हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी FIRs वगैरह कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रैपिडली हो रहा है। तो फर्दर में डिपार्टमेंट को कहा है कि उसको फिर माइक्रो उसमें आप लोग को डिवाइड कीजिए कि कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी वाइज कैसा कैसा है। हम लोग को डाटा होना बहुत ही ज़रूरी है। डाटा होने से तो जाके अपना समाज में हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। तो पंचायती राज के लिए ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये एक डाटा के लिए भी आप लोगों को सुविधा देगा, और साथ साथ परफॉर्मेंस लेवल किस प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी देर पहले फिलिक्स साहब ने जो कहा कि अरुणाचल का हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अभी परफॉर्मर में आ गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट, और कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है फ्रंट रनर। परफॉर्मर में कुछ डिस्ट्रिक्ट आ गया है, उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट जो चला गया है फ्रंट रनर में। लेकिन हमारा इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। परफॉर्मर फ्रंट रनर में आना चाहिए, फ्रंट रनर जो है वो अचीवर्स में जाना चाहिए। जब तक अचीवर्स में अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएगा, हम पंचायती वाले लोग और आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होना है। ठीक है, परफॉर्मर हो गया, फ्रंट रनर भी हो गया, तो फ्रंट रनर वालों को फिर अभी अचीवर जो टॉप कैटेगरी होता है वहां तक आप लोगों को ये जाना बहुत ही जरूरी है। अभी यूनाइटेड नेशंस ने कुल मिला के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये पूरा दुनिया के लिए वो लोग ने बनाया है, और पिछले 4-5 सालों में मैं अभी सस्टेनेबल SDGs को लेते हुए DCs का साथ में हम हमेशा मीटिंग करते हैं, वर्चुअली भी मीटिंग करते हैं और फिजिकल मीटिंग भी होता है। तो 17 SDGs में अरुणाचल राज्य में 15 SDG गोल को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। 2 SDG अरुणाचल में उतना लागू नहीं हो पा रहा है, उतना जरूरत भी नहीं है। तो 15 SDG गोल हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राज्य स्तर पर हम लोगों का जो बजट प्रिपरेशन भी है SDG का मुताबिक हम लोग पिछले कई सालों से हम लोग ने बजट जो है इस प्रकार से डॉक्यूमेंट भी बनाना शुरू कर दिया है। और आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स यहाँ पे जो लॉन्च किया है, एक बुकलेट लॉन्च किया है, और जो लोकलाइज्ड अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल मिला के 9 पैरामीटर्स को चुना है। इस 9 पैरामीटर्स को आपका विलेज में किस प्रकार से आपको इम्प्लीमेंट करना है कन्वर्जेंस मॉडल में, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक नंबर तो हो गया क्लीन एंड ग्रीन विलेज, इसके बाद वाटर सफिशिएंट विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, हेल्दी विलेज, पॉवर्टी फ्री विलेज, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज, सोशली सिक्योर्ड एंड सोशल जस्ट विलेज, विलेज विद गुड गवर्नेंस, और लास्ट में है कि जेंडर इक्वलिटी विलेज। तो ये 9 पैरामीटर्स हम लोगों को लोकलाइज एक थीम बना के हम लोग ने आज यहाँ पे बुकलेट को रिलीज किया है। आप लोगों का ट्रेनिंग मॉडल में इसका बारे में भी आप लोगों को बताए जाएंगे, और अपना अपना गांव में जाके इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है ग्राम सभा में आप लोग डिस्कस कीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी रहेगा कि ग्राम सभा जब आप लोग बैठाते हैं तो उस गांव का एजुकेटेड यूथ भी होगा, उस गांव का ऑफिसर्स लोग भी होगा, उन लोगों को भी बुला के ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने दीजिए ताकि अच्छा आइडियाज निकले। क्योंकि अपना गांव को डेवलप करना सभी लोग चाहते हैं, मगर उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। आज का जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है काफ़ी बहुत ही टैलेंटेड यूथ पॉपुलेशन है, उन लोगों को भी ग्राम सभा में बैठा के उन लोगों से भी फीडबैक लेते हुए, और जैसे मैंने पहले कहा कि कन्वर्जेंस मॉडल में अगर थोड़ा बड़ा सहयोग चाहिए तो MLA लेड से भी आप MLA साहब को पूछिए, और उससे भी बड़ा चाहिए तो SIDF का मॉडल से MLA साहब लोगों को आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए। पूरा कन्वर्जेंस मॉडल में हम लोगों को अपना गांव को आगे बढ़ाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड आउटब्रेक जब हुआ तो पूरा देश को एक नया दिशा दिखाया। हम सबको आत्मनिर्भर भारत होना है, हम सबको एक आत्मनिर्भर सोसाइटी होना है, और साथ साथ वोकल फॉर लोकल का उन्होंने बढ़ावा दिया है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारा खास करके महिलाओं लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में अभी अक्रॉस तवांग से लेके हमारा लोंगडिंग तक बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और PLF CLF अभी ऑलरेडी हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूट कर चुका है। तो कुल मिला के मोर देन आई थिंक अराउंड 70,000 वुमेन्स इस मिशन का एक पार्ट बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ SSGs के हमारे महिला लोग बाहर में एग्जीबिशन, छोटा सा एग्जीबिशन भी लगाया है
कि अपने गांव के प्रोडक्ट को वहां पे वैल्यू एडिशन करते हुए पैकेजिंग करके अभी मार्केट्स में सेल हो रहा है। सो इस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा गांव का जो प्रोडक्ट है वो शहरों में कैसे जाए, बाकी राज्यों में कैसे जाए, इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना बहुत ही जरूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल का बजट में भी अनाउंस किया है कि हर एक राज्य में वहां पे यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। एक राज्य में एक यूनिटी मॉल केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जो यूनिटी मॉल ग्रांट किया जाएंगे वो यहाँ ईटानगर में हम लोग बनाएंगे। और यूनिटी मॉल का भी मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो यूनिक प्रोडक्ट्स, अपने अपने एरिया का जो यूनिक प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, उसको वहां पे ट्रेडिंग करने के लिए एक यूनिटी मॉल यहाँ पे भारत सरकार ने सैंक्शन किया हुआ है। मगर अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है और इतना एक स्प्रेड एक राज्य है, भूटान बॉर्डर से लेके पूरा म्यांमार बॉर्डर और बीच में तो तिब्बत के साथ में इतना लंबा हम लोगों का बॉर्डर है, काफी एक स्ट्रेस्ड एक राज्य है। तो अरुणाचल सरकार की ओर से मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार का एक यूनिटी मॉल और हमारा वेस्टर्न सेक्टर के लिए अनदर यूनिटी मॉल और ईस्टर्न क्षेत्र के लिए और एक यूनिटी मॉल, तो कुल मिला के 3 यूनिटी मॉल हम अपने लोगों को डेडिकेट करेंगे। अभी आने वाला दिनों में आप लोगों का जो इम्पोर्टेंस, जो पंचायती राज का जो इम्पोर्टेंस है, और हमको अरुणाचल प्रदेश में तो वैसे पार्टी वाइज देखा जाएगा तो सब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग यहाँ पे बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अकाउंटेबल भी हम लोग लगते हैं। तो मैं अभी ये तो चलो ऑफिशियल फंक्शन हो गया, जो पार्टी स्तर में जब हम बात करेंगे तो आप लोगों का पंचायती का भी हम इवोल्यूशन करेंगे कि जहाँ जहाँ अपना, वैसे ऑलमोस्ट 100% सब जगह पे अपना बीजेपी का ही है, तो पार्टी का अंतर्गत से आप लोगों का इवोल्यूशन किया जाएगा। जैसे हम लोग एमएलएस का परफॉर्मेंस को भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं पार्टी, उस प्रकार से पंचायत में भी आप लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी स्तर से भी आप लोगों को इवैल्यूएट हम लोग किया जाएंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा देर पहले जो कहा कि इस बार 30 अप्रैल में उनका मन की बात का 100 एपिसोड इस बार वो रिले किए जाएंगे। और पार्टी की ओर से अभी जेपी नड्डा साहब कल वर्चुअली मीट करके वो इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे। तो यहाँ उपस्थित जितने भी हमारा ग्राम चेयरपर्सन है, जिला परिषद मेंबर है और हमारा जिला जो चेयरपर्सन जेपीसी जो यहाँ पे विराजमान है, पार्टी से बहुत ही जल्दी आप लोगों को सर्कुलर दिया जाएगा। और साथ साथ ऑनरेबल एमएलएस, मिनिस्टर्स, इसमें पार्टी का एक इवेंट अपना डिस्ट्रिक्ट में करने का नोटिस निकाला जाएगा, उसको आप लोग फॉलो करना है। क्योंकि मन की बात जब से माननीय पीएम ने शुरुआत किया है, उससे देश को जोड़ने में बहुत अच्छा काम सक्सेसफुल रहा।